रमज़ान के महीने में गुलमर्ग के अंदर फैशन शो हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन का ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदारों के होटल में ही हुआ। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एजाज जान जी हैं। सवालात होंगे और सर जवाबात देने होंगे। पहले तो ये बात है कि आपकी सरकार के होते हुए गुलमर्ग के अंदर फैशन शो हुआ और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कह रहे हैं कि ये किचन कैबिनेट के घर में ही हुआ है, उनके ही रिश्तेदारों के घर में ये गुलमर्ग के अंदर फैशन शो हुआ है। तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि इस महीने में इस तरीके का शो होना, और वो भी आपकी सरकार के होते हुए, और वो भी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के रिश्तेदारों के होटल में? देखिए, पहले तो आपने कहा कि जवाब देना होगा। जवाब देने से ना मैं ना हमारी पार्टी डरती है सर। और हमारे जो जवाबात होते हैं वो लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक और लोगों की मुश्किलात के मुताबिक और लोगों के लिए क्या किया जाए उसके पे होते हैं। हाँ जी। आपने मुझे सवाल किया गुलमर्ग का। देखिए, गुलमर्ग में जो ये सॉरी, गुलमर्ग में जो ये प्रोग्राम हुआ, ये एक प्राइवेट प्लेयर्स ने किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो डील नहीं करती है। जैसे ये प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम हमारे नॉलेज में अभी नहीं था, लेकिन जैसे ही ये उमर अब्दुल्ला साहब के नोटिस में आया, उन्होंने उसी वक्त एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी और उस इंक्वायरी की एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। फाइनल रिपोर्ट अभी आने चाहिए। और होने से पहले सर कोई मालूमात गवर्नमेंट के पास नहीं? गवर्नमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, क्योंकि मतलब कुछ भी अगर हो जाएगा तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा। नहीं, कुछ भी सरकार को नहीं। ये सवाल आपको होम डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर को अपडेट करना होता है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंसीज। और जितने प्राइवेट होटल्स होते हैं, प्राइवेट, इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का कोई इख्तियारात नहीं होते कि किसी होटल की प्राइवेसी के अंदर जो है वो उसमें इंटरफेयर करे। सुनील शर्मा कहते हैं कि ये उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदारों का ही होटल है और घर में ही प्रोग्राम किया है। सुनील शर्मा साहब ने जो कहा, उन्होंने क्यों ये बात की, इसको सोचने की जरूरत है। उन्होंने आज ये बात इसलिए यहाँ पे की कि मैं जी इनको करूँ, क्योंकि वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। किस चीज़ को डाइवर्ट करना चाहते हैं? कठुआ के अंदर जो 3 जाने गई, जहां कंप्लीट फेलियर है सिक्योरिटी का, क्या उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब का कसूर है? आज सुनील शर्मा साहब ने क्यों नहीं कहा कि जनाब 3 जाने वहां गई हैं, हम उसके लिए हमने फलाने आदमी को अकाउंटेबल बनाया? वो आईबी से लेकर होम मिनिस्ट्री तक रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मांगी गई है। वो तो उन्होंने कहा टेलीफोन, उन्होंने कहा मैंने टेलीफोन किया। क्या जम्मू कश्मीर के 3 लोगों गवर्नर से मिला हूं सर? देखिए, नहीं, कोई नहीं मिले। कल रात को मुझे नहीं, जो उन्होंने हाउस में कहा, उन्होंने कहा कि मेरी टेलीफोन पे बात हुई है होम मिनिस्टर साहब से। अच्छी बात है, उन्होंने बात की, लेकिन क्या एक्शन हुआ उसके बाद? एक चुनी हुई सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वहां जाने नहीं दिया गया। एक ऑनरेबल एमएलए के साथ वहां पे उसकी गाड़ी के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया, उसको वहां पे प्रॉब्लम की गई। अगर उन लोगों को जाने की वहां प्रॉब्लम थी, लेकिन बीजेपी के जाने के लिए वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। क्या गेम है ये क्या चल क्या रहा है? सर इस पे सुनिए मेरी बात। 370 टूटने के बाद बीजेपी ने कहा सिक्योरिटी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आज हालात ठीक है। ये हालात ठीक है जो जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट जहां पे मिलिटेंसी, मैं कहूँगा 5% या 10% से ऊपर नहीं जा सकी, आज हालात ये हैं कि लोगों को अपने घर जाने में डर लग रहा है। ये मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, कश्मीर को तो आप छोड़िए। मैं कहता हूँ आज वहाँ पे कौन है इसके लिए? इसके लिए तो दिस इज एजेंसी फेलियर। ये तो हमारे देरे इख्तियारात में है नहीं कि मैं इसमें कहता कि मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। इन्होंने सीधा कर दिया डाइवर्ट। आप देखिए बीजेपी वाले गुलमर्ग की पे बात कर रहे हैं, जो बीजेपी, मेरे गुलमर्ग भी तो फॉल्ट हुआ है ना? नहीं, मैं तो हमने कर दिया उसको। जब देखिए, जो हमारे देरे इख्तियारात में, उसमें एक इंक्वायरी बिठा दी गई है, बाज़ाब्ता इंक्वायरी हो रही है, प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट आ गई है, फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए। दूध का दूध और पानी में होगा और हाउस में ही आएगा, क्लियर हो जाएगा, लोगों को मैसेज मिल जाएगा। लेकिन क्यों ये बात आज बीजेपी ने नहीं कही? 3 आदमी मर गए, और 3 आदमी जो मर गए उसके लिए हमें बहुत दुख है, उसके लिए कोई बात नहीं हुई, उसके लिए कोई नहीं देखा गया। सर एक तो ये कि 200 यूनिट बिजली मिलेगी एएवाई को इस साल बजट में, 10 केजी राशन मिलेगा एएवाई को। एएवाई वाले 10 केजी राशन लेंगे, बाकी बीपीएल वाले भूखे बैठेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, और हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल इसके ऊपर अपनी बात पे वो है। हम बार बार कह रहे हैं हमें स्टेट फूड अगर होता तो आज हम पहले ही हाउस में कर देते। बजट में तो था ना आपके हाथ में। मेरी बात सुनिए, जो हमारे देरे इख्तियारात में था, जो एलओपी साहब है ना, ये बाहर लोगों को कहते हैं देखांगे कि यहाँ राशन देंगे। उनकी नीयत है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भूखा रखा जाए,
क्योंकि यही वो सरकार है बीजेपी की, सुनिए मेरी पूरी बात, यही वो सरकार है जिन्होंने एपीएल का राशन बंद किया, यही वो सरकार है जिन्होंने रेशो नीचे लेके आ गए। आज पहली हमने जो कोशिश की है, पहली कोशिश में हमारा ये रहा, हमने एक कैटेगरी को यहाँ पे ले आए, बिजली में भी उनको लेके आए, इसमें भी लेके आए, स्टेप बाय स्टेप होगा। कितनी लोग हैं सर? अब मतलब 10 साल सर का- 2.5 लाख हाउस होल्ड है एएवाई के अंदर। 2.5 लाख हाउस होल्ड हैं, और एक घर में अगर पांच आदमी भी आप रखो तो कहाँ फिगर जाती है। हमारी नीयत देखिए काम करने की, हमने पहले स्टेप उठाया कि उसको लाया हमने। मतलब हम काम इस साल 10 किलो लेंगे, बीपीएल वालों को भूखा रहना उनको है। भी इंशाल्लाह लाएंगे, उनको जो अभी जो उनको मिल रहा है उनको भी हम बढ़ाएंगे। हमारी वो हुकूमत थी जिन्होंने 1.5 साल से 2 साल के बीच पीरियड में मुफ्त राशन हमने पूरे जम्मू कश्मीर को दिया। आप बीजेपी को क्यों नहीं एक सवाल पूछते हैं? जम्मू कश्मीर में 5% लोग हैं जो अमीर लोग हैं, 10% हो गए। इन्होंने एपीएल राशन क्यों बंद किया? और 2012 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, 2012 में, 2012 से लेके 2014 तक हमने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया फूड सिक्योरिटी बिल, क्योंकि हमें पता था अगर हम फूड सिक्योरिटी बिल लाएं तो जम्मू कश्मीर में एपीएल के लोग जो है उनको राशन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही पीडीपी और बीजेपी की सरकार इस रियासत में बनी, इन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल 2012 का 2015-16 में जाके इम्प्लीमेंट किया, और जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। किया खराबा इन्होंने। इनको जरा पूछिए कि आपने एपीएल का राशन क्यों बंद किया जम्मू कश्मीर में, आपने क्यों फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे? क्योंकि उस फूड सिक्योरिटी बिल में जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को एपीएल का राशन कट गया। आपने खाली बीपीएल की बात कही। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं भी आवाज उठाऊंगा। हमने नेक्स्ट कैटेगरी में बीपीएल लाना है और उसके बाद एपीएल को भी लाना है। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये कि ई बसेस की फ्री राइड होगी खवातीन के लिए 1 अप्रैल के बाद। आपके लोरन मंडी में ई बसेस हैं सर? आ रही हैं। कब आएंगी? आएंगे इंशाल्लाह, इसी साल पहुंचेंगी। हमने एक साल के बजट की खाली ई बसेस की बात नहीं है, जो एसआरटीसी की गाड़ियां चलती हैं उसमें भी कौन सी बस चलती है सर? सरकारी बसें कहाँ गाँव में चल रही हैं सर? कौन नहीं चल रही हैं? पुंछ से जम्मू आ रही हैं, बाकी अभी से जम्मू आ रही है। मैं कह रहा हूँ गाँव के अंदर, सेक्टर्स के अंदर डालनी है। उसमें भी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल। जरा देखिए, पिछली सरकार में हमने लगाई थी मंडी से पुंछ, लोरन से जम्मू, वो किसने वो बसें बंद की? जरा इनसे भी पूछिए ना किसने वो बसें बंद की। अब आप कहते हो 3 महीने के अंदर, हमारे पास तो जादू की जड़ी है नहीं कि 3 महीने में सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। 3 महीने में हमने जो किया, इनको नींदें नहीं आ रही हैं। सर वैसे भी इनको नींदें नहीं आ रही हैं जो हमने 3 महीने में की। ये परेशान है कि भाई ये इन्होंने कैसे कर दिया। लेकिन बाहर डेलीवेजर बहुत परेशान है। बाहर रैबरे खेल, एनवाईसी के मुलाजिम, वोकेशनल टीचर्स, वो बाहर परेशान बैठे हैं। आपने ये सवाल एलओपी साहब को क्यों नहीं पूछा कि 10 साल से आपने डेलीवेजरों को कुछ नहीं किया? हमने डेलीवेजर के खाली नीड बेसिस डेलीवेजर्स के हैं, एनवाईसी हैं, पीएचई के वर्कर्स हैं, पावर में वर्कर्स लगे हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स में हैं, उसके बाद रेबरे खेल, रेबरे ज़रात, सब में ये जितने नौजवान हैं इनकी आवाज़ उठाने के लिए हम तैयार हैं। और सब कुछ करने के बाद दिल्ली में चीफ मिनिस्टर साहब ने 3-4 बार मीटिंग्स की। यहाँ आपने बजट देखा, यूनियन टेरिटरी में बहुत कम देर इख्तियारात हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो डेलीवेजर्स थे या जो बाकी मुलाजमीन थे, इनका कोई आंकड़ा भी नहीं था। ये जस्ट वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस्तेमाल किया था। जब हम सरकार में, हमने एटलीस्ट इन लोगों का फिगर तो निकाला कि कितने लोग हैं, इनकी सैलरी तो इन्हेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग डेलीवेजरों को 2-2 हज़ार रुपए पे मुलाजिम रखा हुआ था। आज वही डेलीवेजर 8-9 हज़ार ले रहे हैं। किसकी सरकार में ले रहा है? किसकी हुकूमत में ले रहा है? फिगर हमने दी थी 2012-13 में, सारी फिगर बना के दी थी। 2014 में बदकिस्मती से फ्लड आ गया, नहीं तो ये सारे रेगुलाइज हो जाते। अगर बीजेपी कहती है कि भाई ये लोग काम नहीं है, तो इन लोगों को, ये वही बीजेपी है जिन्होंने पावर डिपार्टमेंट के सारे लोगों को निकाल दिया था, डेलीवेजर्स को। फिर जब एक दिन में पूरी रियासत का सिस्टम इनको बैठ गया, इन्होंने लोग भी लाए थे चलाने के लिए, जब नहीं चला इनको तो वापस इन्हें घुटने टेके इन लोगों के आगे, क्योंकि ये लोग बड़े मेहनती लोग हैं। एक बंदे के पास 6-6 गाँव हैं, 6-6 गाँव की वो बिजली ठीक कर रहा है। वो अपनी, अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, 10-12 ऐसे जिन्होंने अपनी जानें बेचारों की सर एक सवाल, लेकिन आप पहले बात सुनिए ना, सवाल से पहले जवाब ही सुनना है। हमने हर जगह उनको जो है पूरा किया, हर जगह उनकी मुश्किलात दूर की। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं हरगिज आपको नहीं, कुछ 4 महीने की हमारी सरकार है, हमने कोशिश करनी है। और जिस दिन मुझे ये लगेगा कि हमारी सरकार में ये चीज़ें नहीं हुई, सबसे पहले मैं आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन आज मैं मुबारकबाद क्यों दे रहा हूँ, जो चीज़ नेक नीति से की हो उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर। बिल्कुल आज उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बजट लाया, वो बड़ा ईमानदारी का बजट लाया, बड़े कम वसाइल के बावजूद।
बहुत कम सर, ये वसाइल के मानते हैं कि बावजूद। आपकी हुकूमत में बहुत बड़ा कर्जा है। पिछले 8 सालों के अंदर जो यहाँ पे शासन रहा उसकी वजह से जो बर्डन है वो आप लोगों के कंधों पे, कर्जा अरबों की तादाद में आप लोगों पे। सवाल ये भी है, उम्मीदें ये भी थी कि बिजली का बिल बहुत बढ़ रहा है, 500 से 800, 800 से 1200, 1200 वाला 1600। क्या इस साल के बजट में ये तवक्को नहीं था कि बिजली के बिल को कम किया जाए या एक एमनेस्टी स्कीम लागू की जाए, वन टाइम कोई रिलीफ आपसे फराहम एक किया जाए? सवाल मैं से पूछूंगा, ये जो सरकार अंदर बैठी है, ये जो लेजिस्लेटर अंदर बैठे हैं, ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। लोगों ने इनको अपनी मुश्किलात को हल दिया है। कौन सी पार्टी के आला हुक्मरान हैं जो हमारे सेक्रेटरीज को तंग करते हैं कि काम नहीं करना है? ज़रा उसको भी चेक करिए। आज जम्मू कश्मीर की मशीनरी काम करना चाहती है, उसको एक विंग ऐसा है जो उनको काम नहीं करने देता है। कौन सा विंग है? विंग आपको पता है? आप किस विंग की बात? बीजेपी। वो कहती है कि जनाब ये इतना भारी मैंडेट जम्मू कश्मीर का आया है। मैं आज बात एक आमिर साहब आपको बताऊं, आपने मुझे पार्लियामेंट इलेक्शन में मुझे सवाल पूछा था, मैंने आपको बताया था लोगों की ये मंशा है और वही रिजल्ट आया। जब हमारा पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में भी मैंने आपको बताया। मैं आज आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, आज मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए क्या बेहतर है कि नहीं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का हर शख्स 10 साल के जुल्म और सितम के खिलाफ बेचारा लड़के यहाँ पहुँचा है। आज जम्मू कश्मीर के हर वो इंसान जिसकी मुश्किलात है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पे हैं। 3 लोग मारे गए। आज अगर बीजेपी वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करती, कुछ करती, यहाँ बाहर निकलती, मैं कहता भाई अच्छी बात है। क्या एक एलओपी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का एलओपी है जम्मू कश्मीर में, क्या उसका ये बयान काफ़ी है कि मैंने टेलीफोन पे होम मिनिस्टर से बात की? क्यों नहीं वो जहाज़ में बैठे और दिल्ली गए, होम मिनिस्टर से वहाँ कहते कि जनाब हमारे 3 लोग मारे गए, और मैं कह रहा हूँ उसी वक्त जो है इस पर कार्रवाई होती। क्यों आज दिल्ली से होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यहाँ क्यों नहीं आया, उसने मीटिंग दी? क्यों एलजी साहब वहाँ पे मौके पे नहीं गए? होम डिपार्टमेंट तो उनके पास है। उनको इमीडिएटली क्यों नहीं उस पर एक्शन हुआ? आज क्यों नहीं वहाँ के एसएसपी को अटैच किया गया लाइन के अंदर? अगर वो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, फॉर व्हाट ही इज देयर? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई? क्यों वहाँ पे जो सीआईडी विंग के लोग हैं उनको क्यों वहाँ से नहीं बदला है? आप चेक करिए, मीडिया के हवाले से मैं आपके कह रहा हूँ, जितने सीआईडी के लोग हैं एक एक पोस्ट पे 20-20 साल 10-10 साल से बैठे हैं, क्यों उनको नहीं चेंज कर रहे हैं? क्यों वहाँ पे नहीं कार्रवाई हुई? एक कार्रवाई नहीं आई, एक कोई नतीजा नहीं है। पुंछ के अंदर, रजौरी के अंदर हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। Exactly. क्या उनके लिए कर रही है? क्या ये भी हमारा कसूर है? क्यों आज होम मिनिस्टर साहब ने नहीं अपना बयान दिया? अभी तक क्यों नहीं होम मिनिस्टर साहब के, प्राइम मिनिस्टर के साहब के वहां से क्यों नहीं अभी तक आया कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, इस पे करेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया। इंतहाई बहुत ये अहम सवाल जरूर पूछिएगा हाँ, इनसे। बिल्कुल, ज़रूर। हमारे साथ एजाज जानते हैं जिन्होंने इंतहाई बहुत अहम तरीन सवाल खड़े किए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन पे भी और अपोजिशन की बीजेपी की सरकार पे भी, और कई सारे जो लास्ट के पॉइंट्स थे इनके वो बड़े वैलिड हैं, बड़े मायने रखने वाले पॉइंट्स हैं। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जो नया बजट आएगा, ये पहला बजट है, ये आखिरी बजट नहीं, लेकिन जो आइंदा बजट आएगा लोगों के मुताबिक लोगों के मुताबिक आएगा, ये हम चाहते हैं। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।